स्टडी विद मेहरा सर। कक्षा 12 कॉमर्स अध्याय पहला पार्टनरशिप साझेदारी का सामान्य परिचय चल रहा था, जिसमें हमने साझेदारी का अर्थ, परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं, पार्टनरशिप संलेख, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स में पढ़े। अब है कोई भी साझेदार व्यापार प्रारंभ करते हैं तो वो अपने व्यापार संचालन के लिए संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए सभी साझेदार पूंजी लेके आते हैं। जो धनराशि लेके आते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल पूंजी। सामान्यतः कोई भी फर्म है, कोई भी साझेदारी फर्म है, वो क्या करेगी, अपने विभिन्न प्रकार के पार्टनरशिप अकाउंट्स तैयार करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट है साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाते, पूंजी खाते रखने की सामान्यतः दो विधियां फर्म के लिए प्रचलित हैं। वो दो विधियां कौन कौन सी है देखिए। एक तो होती है स्थायी पूंजी खाता विधि, स्थायी पूंजी खाता विधि, और दूसरी होती है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील पूंजी खाता। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थायी पूंजी यानी पूंजी खाता क्या रहता है, स्थायी रहता है। ये देखिए विशेष शब्द इसमें क्या है, स्थायी रहेगा क्या चीज, पूंजी खाता। इसमें परिवर्तनशील होगा कौन सा, पूंजी खाता। कैसे परिवर्तनशील रहेगा, तो पहली जो विधि है स्थायी पूंजी खाता विधि, इसके अंदर जब तक साझेदार पूंजी लगाने के बाद अन्य कैपिटल से संबंधित कोई व्यवहार नहीं करते हैं, यानी अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाते हैं, पूंजी नहीं निकालते हैं, तब तक वर्ष के प्रारंभ का जो शेष है वो ही पूंजी खाते का अंत में शेष रहेगा। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है, इसके अंदर क्या होगा कि पूंजी खाता परिवर्तित रहता रहेगा वर्ष के शुरुआत के मूल्य और अंत के मूल्य में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी पूंजी खाता विधि। स्थायी पूंजी खाता विधि, इसके अंदर दो प्रकार के अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। कौन कौन से तैयार किए जाते हैं, एक तो किया जाता है पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, और दूसरा तैयार किया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है, इसके अंदर एक ही खाता तैयार किया जाता है, वो किया जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के पूंजी खाते। केवल कौन सा, साझेदारों के पूंजी खाता। और इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, एक तो साझेदारों का चालू खाता और एक होता है साझेदारों का पूंजी खाता। इस तरीके से ये दो खाते आपस में तैयार किए जाते हैं। याद रखिए स्थायी पूंजी खाता विधि के अंदर दो खाते रहेंगे, कौन से, पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता में एक खाता तैयार किया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों का पूंजी खाता। तो हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले स्थायी पूंजी खाता विधि। कौन सी, स्थायी पूंजी खाता विधि। स्थायी पूंजी खाता विधि, स्थायी पूंजी खाता विधि जो है, स्थायी पूंजी खाता विधि, इसके अंदर हमने पढ़ा था अभी कि कौन से कितने खाते तैयार किए जाते हैं, दो खाते तैयार किए जाएंगे। एक तो तैयार किया जाता है पार्टनर करंट अकाउंट, कौन सा तैयार किया जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी खाते का प्रारूप एक लेजर की तरह का होगा, बस ध्यान ये रही, अमाउंट का कॉलम, अगर दो पार्टनर है तो दो अमाउंट के कॉलम होंगे, अगर तीन है तो तीन रहेंगे। तो जैसे हम तैयार करते हैं ये, जैसे मान लीजिए दो साझेदार हैं तो अमाउंट के दो कॉलम हो गए, ये डेट का हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो ये लेजर अकाउंट बना रहे हैं ना, तो लेजर में जो है वो हम रख देंगे। कौन कौन से होते हैं, जैसे दो साझेदार हैं तो दो रख देंगे,
ये तो हो गया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर अकाउंट, ये हो गया अमाउंट का कॉलम, जैसे दो पार्टनर है ए और बी, तो दो हो गया ए और बी। ये उसी तरीके से डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर का हो गया, ये पार्टनर दो ए और बी। ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड और ये हो गई इसकी डेबिट साइड। स्थायी पूंजी खाता विधि कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जब साझेदार पूंजी लगाएगा या कैश या बैंक के द्वारा करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जिस डेट को वो लगाएगा उस समय यहां दिखा देते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट। जिस साझेदार ने जो लगाई है वो यहाँ, अगर पहले से साझेदारी चल रही है तब यहाँ पे आ जाता है इसकी जगह पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो शेष होता है वो आगे ले। इसके पश्चात यदि वो वर्ष के दौरान और पूंजी लेके आएगा तो वो हम यहाँ पे दिखाएंगे, और यदि वो विड्रॉल कर लेता है तब हम यहाँ पे दिखा देते हैं टू कैश या टू बैंक अकाउंट। अन्य किसी परिस्थिति में इसमें और कोई लेन देन नहीं होगा, केवल साझेदार पूंजी लेके आएगा और साझेदार पूंजी निकालेगा, वो ही अमाउंट यहां दिखाई जाती है और वर्ष के अंत में इसका बैलेंस निकाल लिया जाता है। बैलेंस आ जाता है इसका, हमेशा क्रेडिट आता है टू बैलेंस क्रेडिट डाउन वर्ष के अंत में। यानी एक विशेष ध्यान क्या है इस खाते की कि इसका शेष हमेशा, विशेष बात क्या है कि नोट इस विधि में पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। हमेशा कौन सा शेष रहेगा, क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट स्थायी पूंजी खाता विधि में केवल कैश कैपिटल लाया या ले गया वो लेन देन और उसका वर्ष के अंदर बैलेंस दिखाया जाता है, वरना अगर ना तो पूंजी लगाई या ना निकाली हो तो किसी भी तरीके का कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। इसलिए पूंजी खाता स्थायी रहता है। अंत में जो प्रारंभ में बैलेंस था वही अंत में रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है स्थायी पूंजी खाता विधि। दूसरा अकाउंट जो तैयार होता है विद्यार्थियों वो होता है पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट लेजर अकाउंट है, इसलिए प्रारूप तो वही रहेगा सेम इसका। ए और बी का खाता, ये डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर का हो गया, ए और बी का अमाउंट का हो गया और डेट वही रहेगी, डेट पर्टिकुलर ए बी, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों सबसे पहले क्या रहेगा, इसका जो बैलेंस है वो यहां वर्ष के प्रारंभ में बैलेंस से उतार लेते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जो बैलेंस है वो हम ले आएंगे। इस खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट। अगर विपरीत शेष है तो ये बैलेंस प्रारंभ में यहां ले आते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन, पिछले वर्ष का शेष। इसके पश्चात जो लेन देन होंगे, जैसे क्या लेन देन हो सकते हैं, साझेदारों के कैपिटल संबंधित जो लेन देन होंगे जो यहां पे आएंगे, जैसे साझेदारों के पूंजी पर ब्याज है वो इसके क्रेडिट एंट्री होती है इसकी क्या, पार्टनर करंट अकाउंट में दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पूंजी पर ब्याज है तो यहां आ जाएगा। अगर साझेदारों ने आहरण कर रखा है तो आहरण विपरीत से डेबिट साइड में आता है, तारीख लिख देंगे टू ड्रॉविंग अकाउंट। जिस साझेदार ने किया वो अमाउंट दिखा दी जाएगी। उसी तरीके से किसी साझेदार को कमीशन देना है तो बाय पार्टनर्स कमीशन, जिसका भी है वो आ जाएगी। उसी तरीके से साझेदार को सैलरी देनी है तो बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट यहां पे आ जाएगा। अगर वर्ष के दौरान जो लाभ हुआ है, लाभ को हम बांटेंगे, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के माध्यम से। साझेदारों के लाभ में जो हिस्सा है वो हम यहां दिखा देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ आए तो लाभ, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, अगर लॉस हुआ है तो विपरीत साइड में एंट्री आ जाएगी टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और लॉस। उसी तरीके से यदि ड्राइंग का रखा है उस पर ब्याज लगना है तो यहां पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो मतलब हम दिखा देंगे, जो डेट है वो डेट दिखा देंगे। यानी जो लेन देन पूंजी के अलावा जो लेन देन हुआ वो सारे पार्टनर करंट अकाउंट में कौन कौन से होते हैं? साझेदारों का पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का कमीशन, साझेदारों की सैलरी, लाभ में हिस्सा होगा तो क्रेडिट साइड में, अगर हानि होगी तो विपरीत साइड में, अगर अर्न किया तो ड्रॉविंग, और अगर ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। और उसके बाद वर्ष के अंत में इनका निकाल लिया जाता है बैलेंस। इसका बैलेंस जैसे प्रारंभ में बताया था डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। अगर क्रेडिट शेष आ रहा है तो हम यहां दिखा देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर डेबिट शेष आ रहा है तो यहां दिखा देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो बैलेंस है वो बैलेंस, और फिर इसका क्या कर दिया जाता है? योग कर दिया जाता है। ये आपको पता ही है, योग करते समय नीचे की लाइन को डबल कीजिए और इसका जो योग आ रहा है वो निकाल लेंगे बैलेंस। इस तरीके से स्थायी पूंजी खाता विधि से अकाउंट्स तैयार हो जाएंगे। दो खाते, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स जो है इसके अंदर केवल जो वर्ष का शेष है वो ले लीजिए। इसके बाद अगर पूंजी लाया तो यहां पे निकालेगा तो यहां पे, इसके अलावा और कोई भी लेन देन इसमें नहीं आता है, इसलिए इसका शेष हमेशा, पूंजी खाते का शेष कभी भी डेबिट नहीं होता, यानी शेष क्या रहेगा? क्रेडिट। इसके बाद अन्य जो लेन देन साझेदारी फर्म में होते हैं, साझेदारों का पूंजी पर ब्याज, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, लाभ में हिस्सा या हानि में हिस्सा, सभी के सभी करंट अकाउंट के माध्यम दिखाए जाते हैं और इसका शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। याद रखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी बैलेंस शीट में करंट अकाउंट का शेष दे रखा है, इसका अर्थ ये होगा कि कौन सी विधि अपनाई गई है? स्थायी पूंजी खाता विधि अपनाई गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की। आसानी से समझ गए होंगे इसको। अब देखिए कि जो साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता, परिवर्तनशील जो विधि है, दूसरी विधि हम कर रहे हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है। इसके अंदर आपको बताया था केवल एक ही अकाउंट तैयार किया जाता है। कौन सा तैयार किया जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा तैयार किया जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट केवल एक ही खाता बनेगा। लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो उसी तरीके से इसके जो कॉलम है वो दिखा देंगे। डेट का कॉलम, दो पार्टनर है तो दो, तीन है तो अमाउंट के तीन कॉलम हो जाएंगे इसके। उसी तरीके से ये हो गया अमाउंट के कॉलम, ये हो गया पर्टिकुलर। अब इसमें लिख देते हैं इसका डेबिट, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, डेट, पर्टिकुलर, पार्टनर ए, पार्टनर बी, क्रेडिट और डेबिट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन सी विधि से करें? परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। यानी आपको करना क्या है कि जो अलग अलग स्थायी किस्त विधि में एक करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों तैयार कर रहे थे। एक तो करंट अकाउंट तैयार कर रहे थे और एक कैपिटल। इन दोनों की सभी प्रविष्टियों को मिला के इसमें लिख देते हैं। सभी करंट अकाउंट है नहीं, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का शेष है वो परिवर्तित होता रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ में शेष है तो वो यहां दिखा देते हैं बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। जो शेष है वो यहां लिख देंगे। अब इसके अंदर शेष परिवर्तित रहते हैं, इसलिए
जो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है इसके अंदर पूंजी खाते का शेष क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी। अगर वर्ष के प्रारंभ में शेष डेबिट है तो यहां दिखा देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ये आ गया। इसके बाद करंट अकाउंट में क्या दिखा रहे थे, साझेदार ने वर्ष के दौरान पूंजी लगाई तो इधर आ जाएगा डेट आ जाएगी, और बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट और पूंजी है वो वर्ष के दौरान अगर पूंजी निकाल ली जाती है तो डेट के साथ दिखा देते हैं टू कैश और टू बैंक अकाउंट। हो गया। अब उसके बाद यानी करंट अकाउंट की यही मदद थी वो यहां आ जाएगी। अब बाकी जो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में जो कैपिटल अकाउंट में दिखा रहे थे सारी की सारी प्रविष्टियां यहां ले लीजिए, जो भी है। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने, जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से साझेदार को सैलरी देनी है बाई पार्टनर्स सैलरी, कमीशन देना है तो बाई पार्टनर कमीशन, कमीशन है तो कमीशन आ जाएगा। उसी तरीके से लाभ बांटा, प्रॉफिट हुआ तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में अगर प्रॉफिट हुआ है तो। उसी तरीके से अगर आहन करता है साझेदार टू ड्रॉविंग अकाउंट, अगर इंटरेस्ट है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। उसी तरीके से अगर लाभ की जगह अगर हानि हो रही है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हुआ है लॉस हानि में हिस्सा। तो इस तरीके से देखिए कि जो स्थायी की पूंजी खाता विधि थी उसके अंदर हमने जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग तैयार किए थे उनका हमने एक अकाउंट तैयार करते हैं पार्टनर कैपिटल। इसमें पूंजी में वर्ष के दौरान परिवर्तन होता है इसलिए इसका नाम रखा गया परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। इसलिए इस पूंजी खाते का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। बाई बैलेंस वर्ष के प्रारंभ में क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट है तो डेबिट में। उसके बाद जो वर्ष में दौरान अगर पूंजी और लेके आया तो बाई कैश, अगर पूंजी निकाल ली तो टू कैश या बैंक। अगर साझेदार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है तो बाई पार्टनर सैलरी, कमीशन है तो पार्टनर कमीशन। अगर वर्ष के दौरान लाभ हुआ, लाभ जितना हिस्से में आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिस साझेदार का उसके अमाउंट उसके कॉलम में दिखा दी जाएगी। उसी तरीके से अगर आहरण है तो टू ड्रॉइंग आ जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा, अगर हानि में हिस्सा है तो। इसके पश्चात इसका बैलेंस निकालेंगे, पता ही है इसका शेष डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। इसका योग कर देंगे, जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस है, वो बैलेंस हम दिखा देंगे। दोनों भी शेष हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी। बाई अगर क्रेडिट बैलेंस कैरेट डाउन, अगर क्रेडिट शेष आ रहा है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये जो शेष है वो दिखा देंगे। इस तरीके से साझेदारों का पूंजी खाता तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान रखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है स्थायी की पूंजी खाता विधि, यानी पूंजी स्थायी रहेगी इसलिए दूसरा खाता बढ़ाना पड़ेगा अन्य लेन देन के लिए, वो बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। उसमें कैपिटल अकाउंट केवल पूंजी संबंधित लेन देन, कोई लेन देन नहीं है। वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी होती है वही स्थायी रहती है, वही अंत में रहेगी। और उसमें हमेशा पूंजी खाते का शेष कौन सा होता है, हमेशा क्रेडिट रहेगा। करंट अकाउंट में अन्य लेन देन वो सारे दिखा दिए जाते हैं। इस करंट अकाउंट का शेष क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट दूसरी विधि से परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, नाम स्पष्ट है पूंजी खाता परिवर्तन है। अगर किसी भी तरीके का लेन देन है पूंजी संबंधित वो सारे लेन देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाए जाएंगे, इसलिए परिवर्तनशील है। इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। हमने बैलेंस है वो बैलेंस दिखा दिया। उसके पश्चात जो लेन देन हुए वो सारे के सारे जो करंट अकाउंट में दिखा रहे थे ये इसके कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं, इसके कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। इसके बाद इसका डेबिट भी बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट भी। अगर पर्सन में आपको इससे संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी हुई है तो मान के चलोगे हमें इस विधि से ही सूचना के अभाव में, पर्सन में कोई भी सूचना के
अभाव में। इस विधि से ही पूंजी खाते तैयार करने हैं। अगर आपको कहीं पे भी करंट अकाउंट का शेष दिया हुआ है, इसका अर्थ कौन सी विधि अपनाई गई है, फिर स्थायी पूंजी खाता विधि अपनाई गई है। तो इसलिए आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसलिए आगे हम इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे, इसलिए बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेहरा सर बाय संदीप मेहरा, कॉमर्स लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कलाना,